चुकी है, कोई विश्वास नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पे पहले भी भरोसा करती रही हो, बीच बीच में गांधीनगर की भारतीय जनता पार्टी के प्रति जाहिर की, लेकिन और उसके बदले में जो सामने था कांग्रेस, उसको वोट भी दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस इतनी कमजोर रही हमेशा कि कांग्रेस को गया हुआ वोट गांधीनगर के लोगों ने जब बदलाव के लिए कांग्रेस को भी वोट दिया, तो उसको भी कांग्रेस के लोगों ने उठा के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दिया। कांग्रेस ने हमेशा लोगों के साथ गद्दारी की। लोग बदलना चाहते थे, कांग्रेस ने पैसे के दम पर उसको बदलने नहीं दिया, बल्कि बेच दिया। लोगों के वोट के साथ विश्वासघात। इसलिए आज जब आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प के रूप में उठ के यहां खड़ी है, तो लोग बहुत भरोसे आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। ऐसा दिल्ली में चुनाव लड़ा, लोगों का भरोसा तो था और बहुत नई नई पार्टी पे लोगों ने विश्वास किया, लेकिन था कि यार बाकी लोग इनको वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। वो स्टेज सूरत में हुआ। सूरत की जनता बहुत बदलाव चाह रही थी, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन से कुछ सीटों पे हम पीछे रहे, लेकिन उसके बावजूद पहले ही चुनाव इतना बड़ा जन समर्थन मिलना और 27 सीटें मिलने उपलब्धि की, जो सूरत के 27 नए काउंसलर आज जमीन पर काम कर रहे हैं। लोगों को पहली बार पता चला है कि काउंसलर होता क्या है। एक ईमानदार, एक काम करने वाला काउंसलर जाए तो काम कैसे होते हैं। तो आज गांधीनगर का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के उसके टूटते हुए आत्मविश्वास और पार्टी के बढ़ते जनाधार और आम आदमी पार्टी के सूरत के कार्यकर्ताओं का, सूरत के काउंसलर्स का काम और दिल्ली भी मैं की तरफ से काम करता हूं कि आपके वोट के आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को भूल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तरफ से कुछ सवाल होंगे तो नहीं जी, कांग्रेस से तो जनता वैसी दुखी है। नहीं जी, नहीं, हमने तो तब भी खारिज कर दिया था, अभी भी खारिज करते हैं। ना भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस जो काम आम आदमी पार्टी जनता के बीच जिस तरह की राजनीति करना चाहती है, ना भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना कांग्रेस कर रही है, इसलिए कोई सवाल ही नहीं। अगर क्लियर मेजोरिटी नहीं आती है तो आप कांग्रेस, अगर कांग्रेस को ज्यादा मिल रही है सीट, तो आप उसको सपोर्ट करेंगे? हमारा पूरा भरोसा है कि हमको क्लियर मेजोरिटी मिल रही है। नहीं, अगर नहीं होता है, अगर नहीं हो रही है, फिर अगर मगर के तो बहुत होते हैं। नेक्स्ट सर, गांधीनगर में 10 साल से अस्थिर सरकार है, कभी किसी को स्पष्ट बहुमति नहीं मिली, तो आपको इतना विश्वास है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है काम, क्योंकि जनता अल्टीमेटली काम चाहती है। जनता चाहती है कि जो नेता चुने जाएं, जो काउंसलर बने, जो लोग चुने जाएं, जो सरकार में, सत्ता में, व्यवस्था में बैठे जाके वो काम करें। वो इधर उधर घूमते रहे, जुमलाबाजी करते रहे, उस पैसे को इधर उधर करते रहे, वो नहीं चाहती है। आज आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में है। पहले लोगों के पास विकल्प नहीं था, घूम फिर के भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में आती थी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कांग्रेस कभी विकल्प के रूप में खड़ी नहीं हुई, उसके तो टिकट भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठ के तय होते थे, इसलिए कभी विकल्प नहीं मिला। आज विकल्प मिला है और पूर्ण बहुमत उसको देगी। तो आप बताते हैं कि आम आदमी पार्टी राजनीति को चेंज करने के लिए आई है, लेकिन आपके काफी सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको या तो भाजपा ने टिकट नहीं दिया या तो कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, वही लोग आपके उम्मीदवार है, तो राजनीति कैसे चेंज? ऐसा नहीं, ऐसा कोई नहीं हो सकता है हमारे यहाँ से जिनको टिकट ना मिला हो उधर ले रखे हो, ऐसा भी हो सकता है।
नेक्स्ट। अच्छा, देखा जाए तो आपने संवाद कार्यक्रम में बताया कि कोरोना के समय में जो भी मौतें हुई थी उनके आंकड़े जहां पे भाजपा की सरकार थी वहां पे छिपाए गए। आपको लग रहा है कि जब भी इलेक्शन दूसरे भी गांधीनगर के अलावा अभी जो भी 2022 में भी होंगे, ये मुद्दा बहुत असर करेगा पब्लिक को, इसका बेनिफिट आपको होगा कि नहीं होगा? देखिए, इसका बेनिफिट होगा नहीं होगा, लेकिन इसका नुकसान लोगों को हुआ है। जिनके घर में मौत हुई उसके घर में तो नुकसान हुआ ना। जिसके घर में डेथ हुई आज वो कोई क्लेम नहीं कर सकता, वो कोई दावा नहीं कर सकता। उसके घर में मौत हुई और सामने एक निष्ठुर सरकार बेशर्मी से कह रही है हमें नहीं पता आपके घर में कोविड की वजह से डेथ हुई थी, हम नहीं मानते। तो एक बेशर्म और नाकारा सरकार लोगों को दुखी तो करती है। अब उसका फायदा उठाने की बात नहीं है। बात यह है कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसका कोर्स अभी भी करेक्ट किया जा सकता है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप स्वीकार करें कि उनके घर में डेथ हुई थी। आज सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, कई राज्यों ने, दिल्ली ने अपनी तरफ से, केंद्र सरकार ने भी एक स्कीम अनाउंस की है। अब उसका फायदा किसको मिलेगा? अगर सरकार मानने को ही तैयार नहीं है कि आपके घर में डेथ हुई थी तो उसका वो बेचारा लाभ कैसे लेगा? अच्छा, दिल्ली में जब कोविड से डेथ होती थी तो डेथ सर्टिफिकेट में क्या कोविड डेथ ऐसा लिखा जाता था, कोरोना के कारण डेथ हुआ है? क्योंकि गुजरात में ऐसा नहीं हुआ था। दिल्ली में एक अच्छी चीज जो की गई थी कि कोविड के जितने भी टेस्ट होते थे और जितने लोग उसमें पॉजिटिव पाए जाते थे, हम केवल हॉस्पिटल्स में ट्रैक नहीं रख रहे थे, बल्कि जिस आदमी को हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं थी हम उसको घर में भी ट्रैक रख रहे थे। उसको रोज फोन जाता था, कितना टेम्परेचर है, कैसी तबीयत है, दवाई ली की नहीं दी, ऑक्सीजन लेवल क्या है। कोई दिक्कत होती थी तो हम तुरंत उसको हॉस्पिटल रश करने में मदद करते थे। तो इसकी वजह से हमारा पास पूरा रिकॉर्ड है और एक एक डेथ को हमने, एक एक डेथ हाँ, एक एक डेथ को हमने रिकॉर्ड पे लिया और उसका हर जगह डेथ सर्टिफिकेट। Political parties are gaining out of the religious divide. How is the Aam Aadmi Party going to tackle that? जब लोगों के सामने विकल्प नहीं होता है काम करने वाली पार्टी का, तो निश्चित रूप से जो भी मुद्दे पार्टियां उठाएंगी लोग उसके आधार पे अपना निर्णय लेते हैं। आज गांधीनगर के लोगों के पास एक विकल्प है ऐसी पार्टी को चुनने का जो काम के दम पे वोट मांगती है, जो ये नहीं कहती हम फलाने धर्म से आते हैं जी, हम फलानी जाति से आते हैं जी, हम फलाने धर्म के लिए। हम कह रहे हैं जी आप हमें वोट देंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे और हमने करके दिखाया है। हम उस पर वोट मांग रहे हैं। आज विकल्प है लोगों के पास। अभी आप आए हैं, आपकी कोई ऐसी ध्यान में आपको आया है कि ये करने की गांधीनगर में जरूरत है? कौन से मुद्दे ऐसे है? गांधीनगर में तो भारतीय जनता पार्टी ने म्युनिसिपल बॉडीज में कुछ किया ही नहीं है, इसीलिए बार बार गांधीनगर की जनता भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा चाहती है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उसके सामने कांग्रेस जैसा कमजोर विकल्प था, वो कभी जनता के मंसूबों को सच नहीं होने दिया उसने। कांग्रेस इज स्ट्रॉन्गर देन बीजेपी। गांधीनगर में तो अब तक हमने देखा है कांग्रेस इज फार स्ट्रॉन्गर देन बीजेपी। उसके बावजूद जब लोग कांग्रेस को चुनते थे तो भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को ले आती थी। सर, आप में से ऐसा क्लियर होगा कि आम आदमी के जो उम्मीदवार जीत के जाएंगे वो आगे जाके कांग्रेस से नहीं बैठेंगे? अभी देखो 27 पार्षद तो सूरत में है। हमारे लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 साल 8 साल की राजनीति में कितनी कोशिश दिल्ली में की है, बार बार कोशिश की। जब 28 विधायक तब भी की, इन्होंने पूरी कोशिश की, एक आदमी नहीं खरीद पाए। गुजरात में तो ऐसा होता है, आपकी पार्टी ऐसा ये भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ऐसा होता है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता है। गुजरात की बात में, गुजरात को क्यों कमजोर कर रहे हो यार? बीजेपी के नेता कमजोर है।